हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल एलके मैथ एकेडमी में जुड़ने के लिए। आज हम एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.1 लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का। इससे पहले जो त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज होता है उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर लिए हैं। ये सब सवाल समझने से पहले आप जाके पहले वाला वीडियो देखिए, नहीं तो आपको ये सब सवाल समझ में नहीं आएगा ना। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल लेकर आए हैं। पहला सवाल है आपका कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में दिया साइन ए इंटू साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज में इसका बी जो है क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज में बी क्या है, समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब समकोण ना। और जिसमें ए बी आपका ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर तो 90 डिग्री के सामने हो जाए क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण हमको पता नहीं है तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में AC बराबर क्या होता है, AC बराबर कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, AB तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो रूट अंदर AB कितना है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो रूट अंदर 24 का गुना करेंगे कितना है, 24 गुना करेंगे तो 576 प्लस 7 7 49 जो। तो रूट अंदर 9 6 15 15 का 5 हासिल, 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 7 11 11 का 12 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का वर्गमूल 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो आपका AC कितना हो गया, 25 हो गया। AC कितना हो गया, 25 हो गया। तो पहला में क्या बोलता है कि साइन ए आपको सबसे पहले थीटा को चुनना है। साइन ए बोला है तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं, लंब ना। थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं, लंब। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहते हैं, कर्ण। इसका मतलब क्या हो गया, आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं, लंब। लंब कितना है, BC बटे कर्ण। कर्ण कितना है, AC। तो BC कितना है आपका 7 और AC कितना है आपका 25। तो 25। दूसरा बोलता है कि cos A। तो cos A तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब, 90 डिग्री सामने हो जाएगा कर्ण। ये क्या है, आधार। जिस पे थीटा आधारित है इसको क्या है, आधार। तो cos थीटा और क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है आपका AB बट्टे कर्ण। कर्ण कितना है, AC। AB का मान कितना है 24, तो 24 और AC का मान कितना है 25, तो 25। ये आपका दोनों आंसर हो गया। अब दूसरा में क्या बोलता है, दूसरा में साइन सी। क्या बोल रहा है, साइन सी। अब थीटा क्या हो गया, अब थीटा ये हो गया। जब थीटा ये हो गया तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। आपका लंब ये हो गया और जिस पे थीटा आधारित है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आधार ये हो गया तो साइन थीटा और क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने लंब कितना है, AB। तो AB बटे कर्ण। कर्ण कितना है, AC। तो AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना है 25। तो साइन सी का मान कितना हो गया 24 बटे 25। दूसरा है आपका cos C। तो cos C तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब, जिसमें थीटा आधारित है उसका आधार। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, BC बटे कर्ण कितना है, AC। BC का मान कितना है 7, तो 7 और AC का मान कितना है, AC का मान 25, तो 25। और ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। सवाल नंबर दूसरा कि tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर दूसरा क्या है, tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया है कि PQR में PQ 12 सेंटीमीटर और QR कितना है 13 सेंटीमीटर। ये आकृति आपका किताब में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहते हैं, कर्ण। थोड़ा देर थीटा इसको मैं थीटा लंब हमको है क्या नहीं, QR पता नहीं है। तो समकोण त्रिभुज PQR में QR बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR आपका कितना है, PR
13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। तब 13 13 का गुना करेंगे तो 13 गुने 13, तो 13 13 169 माइनस 12 और 12 गुना करेंगे कितना होगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 12 गुने 12, तो 12 12 गुना करेंगे कितना होगा 144। तो रूट अंदर कितना 9 में से 4 गया तो कितना 5, 6 में से 4 गया तो कितना 2, 1 1 कैंसिल, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल 5। तो आपका क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर आपका हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब बोलता है अब 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए 10p माइनस कॉट आर। आपको क्या करना है, थीटा का सबसे पहले किसको देगा, थीटा, थीटा पे ही लंब आधार क्या होगा, लंब आधार का मान पुट होगा। तो थीटा के सामने p, थीटा के सामने क्या है p, जब p ये हो गया तो थीटा के सामने हो गया क्या कहते हैं लंब, तो थीटा के सामने लंब ये हो गया, 90 के सामने कर्व ये हो गया, तो आपके क्या है आधार, ये बच गया आधार। तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने लंब, लंब कितना है, लंब है आपका क्यू आर बटे आधार, आधार कितना है पी क्यू, तो पी क्यू माइनस कॉट आर, आर आपको थीटा देखना, आर अब क्या हो गया आपका थीटा ये हो गया, तो थीटा के सामने हो गया क्या कहते हैं लंब, आपका ये लंब अब ये हो गया, अब आधार ये हो जाएगा, तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब और ये क्या हो गया आधार। तो कॉट थीटा और क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है क्यू आर बटे लंब, लंब कितना है पी क्यू डाल देंगे, तो 5 बटे पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 12, तो 12 घटे क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है 5, तो 5 बटे पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12, तो 12 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 में भाग देंगे 12, तो 12 का 12, तो बचेगा 5 घटे 12 में भाग देंगे 12, 12 का 1 1 और 5 का गुना करेंगे तो 5, 5 में से 5 गया तो 0, 0 बटा 12 बराबर 0 आंसर। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यहाँ देखिए इसका थीटा कितना a है, इसका भी थीटा क्या है a है, इसके लिए आपको आकृति नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। हमको मान कितना दिया है कि sin थीटा बराबर sin a बराबर कितना दिया है 3/4, तो sin थीटा और क्या आता है, sin थीटा लंब बटे कर्ण, sin थीटा लंब बटे कर्ण। इसमें हमको है क्या नहीं पता आधार, तो आधार निकाल लेंगे, आधार बराबर क्या होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 गुने 4 तो 4 चौके 16 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 गुने 3 3 तिया 9, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया कितना 7, अर्थात आधार हमको कितना निकल गया रूट अंदर 7 निकल गया, आधार कितना निकल गया रूट अंदर 7। तो अब हमको किसका मान होता है निकालने के लिए, किसका cos a और tan a, तो cos थीटा और क्या होता है cos थीटा आधार बटे कर्ण, आपका आधार कितना है आधार आपका है √7, तो √7 बटे कर्ण कितना है आपका 4, तो 4 tan थीटा और क्या होता है tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका लंब 3 है तो 3 बटे आधार कितना है आपका रूट अंदर 7, यही आपका दोनों क्या हो जाएगा आंसर। नंबर चौथा, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 cot a बराबर 8 है, तो यहाँ पे देखिए थीटा सबका एक ही है a ही है, यहाँ पे दिया है कि 15 cot a बराबर कितना है 8 है, इसीलिए cot थीटा और कितना हो जाएगा cot a बराबर 8 या गुना भाग क्या हो जाएगा भाग में, गुना भाग क्या हो जाएगा भाग में, तो cot थीटा और क्या होता है cot थीटा और आधार बटे क्या लंब, तो लंब इसमें आधार पता है लंब पता है, हमको पता क्या नहीं है कर्ण, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का मान कितना है लंब का मान आपका 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्क्वायर का मतलब गुना, तो 15 का 2 बार गुना 15 गुने 15 15 15 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 गुने 8 8 64 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे
4 या 5 9, 6 या 2 8, 2 है तो 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। अर्थात कर्ण आपका कितना निकल गया? 17 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बोलता है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है आपका? लंब आपका कितना है? लंब 15, तो 15 बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है आपका? कर्ण आपका निकल गया 17, तो 17। और सेक थीटा, तो सेक थीटा सेक ए बराबर सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान आपका 17, तो 17। और आधार का मान कितना? 8, तो 8। ये आपका दोनों क्या हो गया? आंसर हो गया। सवाल नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा बराबर बोल रहा है कि 13/12 है, तो इसका जो भी अनुपात है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सभी को बोलते हैं क्या करने के लिए? मान निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो इसका कर्ण पता है 13, आधार पता है, पर हमको पता क्या नहीं है? लंब। तो लंब बराबर क्या होता है? रूट अंदर कर्ण स्क्वायर, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू कितना है? कर्ण का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर ना, और माइनस आधार का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो रूट अंदर कितना हो जाएगा आपका? 13 और 13 गुना करेंगे कितना होगा? 169। कितना हो जाएगा? 169 माइनस 12 और 12 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 144। 144 का 169 में से 144 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से गया तो 0, तब 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पता हो गया? कर्ण पता हो गया, आधार पता हो गया, लंब भी क्या हो गया? पता हो गया। अब हमको क्या करना है? मान निकालना है इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो सबसे पहले हम साइन थीटा, तो साइन थीटा और क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो आपका लंब कितना है आपका? तो लंब है मेरा 5, तो हो गया 5 बटा कर्ण, कर्ण कितना है आपका? 13, तो 13। कॉस थीटा और क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है आपका? आधार है 12, तो 12 बट्टे कर्ण 13, तो 13। अब किसका मान निकालना है? अब निकालना है आपका साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन का। तो टेन थीटा और क्या होता है? टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान कितना है आपका? 5 है, तो 5 हो गया। आधार का मान कितना है? 12, तो 12 हो गया। अब कॉट थीटा और क्या होता है? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। सिर्फ आधार का मान कितना है? 12 है, तो 12 बट्टे लंब का मान कितना है आपका? लंब का मान हो गया आपका 5, तो 5। साइन का मान निकल गया, कॉस थीटा का मान निकल गया, टेन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान। अब किसका मान? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा और क्या होता है? कोसेक थीटा और कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना आपका? कर्ण है आपका 13, तो 13 बट्टे लंब कितना है? लंब आपका 5 है, तो 5। बस यही सब आपका क्या हो गया? सभी आंसर हो गया। सवाल नंबर 5, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि कोण ए और बी क्या है? बराबर है। तो बोला कि एक त्रिभुज है जिसमें ए और बी क्या है? न्यून कोण है। ए और बी क्या है? न्यून कोण। तो इसका मतलब सी क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब ए और बी क्या है? बोल रहा है न्यून कोण। जब एक समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री हो गया, तो दोनों कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री छोटा था, दोनों कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण। और दिया है कि कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से दोनों कोण क्या है? छोटा। और दिया है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। तो सिद्ध करना है, अर्थात दिखाना है कि कोण ए और बी क्या है? बराबर। मतलब ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर। ये आपको क्या करना है? दिखाना है। यहाँ पे तो cos ए तो थीटा के सामने हो जाए क्या कहते हैं? लंब। बचा के आधार, तो cos थीटा क्या? आधार बटे कर्ण। आधार कितना? AC बटे कर्ण। 90 डिग्री सामने हो जाए क्या कहते हैं? कर्ण हो गया आपका AB बराबर cos B।
कॉस बी, तो थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं लंब, थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं लंब, ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा आधार, तो cos थीटा क्या आधार बटे कर्ण, आधार कितना है BC बटे कर्ण कितना है AB या अब देखिए गुणा के सॉरी समीकरण के नियम से क्या होता है नीचे नीचे कैंसिल, AC बराबर BC, AC और BC क्या हो गया आपका बराबर हो गया, AC और BC क्या हो गया बराबर, AC और BC क्या हो गया बराबर। तो क्या यदि सम्मुख भुजा बराबर हो तो सम्मुख कोण भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, तो कोण A बराबर कोण B आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया।